Welcome to CR International School online classes. Hello bachcho, how are you? Hope everyone is fine and fit at home. Today I am here to take class 5th Maths, Chapter 12 Measures of Length, Mass and Capacity. बेटा इसकी एक्सरसाइज 56 के हम सम्स करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन 2 तक हमने कर लिया था। मैंने आपको ये टेबल भी अच्छे से सिखाई थी कैसे करनी है इसको लर्न। और आज हम क्वेश्चन 3 स्टार्ट करेंगे। एक बार टेबल को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। केजी मीन्स किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, अगेन आपको इसको बार बार रिपीट करके पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से ये लर्न होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। सो फर्स्ट इज किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, अब इसको लर्न करने के लिए मैंने आपको एक लाइन सिखाई थी। वो क्या थी? किंग हैरी डायमंड grandmother didn't cry much। बेटा जब हम मीटर की टेबल लर्न कर रहे थे तो हम क्या लिख रहे थे? किंग हैरी डायमंड मदर डिडंट क्राई मच। ठीक है, और अब हम याद करें ग्रैंड की टेबल तो हमने लिखा है यहाँ पर ग्रैंड मदर। ठीक है, बस यही चेंजमेंट है यहाँ पर। अच्छा, किंग से हमने ले लिया इसको फर्स्ट अल्फाबेट के, हैरी से एच, डायमंड से हमने लिया डी, ग्रैंडमदर से हमने लिया जी, रिडंट से हमने लिया डी, क्राई से हमने लिया सी और मच से हमने लिया एम। जब आप इसके बाद में जी लगा देंगे, ठीक है, तो आपकी कंप्लीट टेबल रेडी हो गई। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, ये डेका है और बेटा ये है डेसी। ठीक है, क्लियर। अब हम यहां से चल रहे हैं बेटा, जब हम इधर की तरफ जा रहे हैं, सीधी जंप लगा रहे हैं सीधी डायरेक्शन में, तो हमारी क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी 10 से। ठीक है, मल्टीप्लाई करवाते जाएंगे 10 से। और अगर हम रिवर्स जंप लगा रहे हैं तो हम डिवाइड करवाएंगे जंप 10 से। ठीक है, अब हम यहाँ पर है किलोग्राम से, हमें ग्राम पे पहुंचना है तो क्या करेंगे? देखिए देखिए बेटा, 1 किलोग्राम इक्वल टू, हम किलोग्राम पे है, हमें कहाँ पहुंचना है? ग्राम पे पहुंचना है। तो 1 किलोग्राम इक्वल टू, देखिए कितनी जंप लग रही है किलोग्राम से ग्राम तक पहुंचने में? 1 2 3, 3 जंप लग रही है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा हमने किलोग्राम से, पहले हम यहाँ पर आए, फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में लग रही है? बेटा सीधी डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, इसलिए 1 की मल्टीप्लाई होगी किससे? क्योंकि सीधी जंप लग रही है इसलिए मल्टीप्लाई हो रही है। ठीक है, और कितनी बार जंप लग रही है? 1 2 3 टाइम्स जंप लग रही है, इसलिए यहाँ पर मैंने 3 0 लगाया। ठीक है, और इसके बाद अब क्या लिख देंगे? ग्राम, क्योंकि अभी किलोग्राम से किस में कन्वर्ट हो गया बेटा? ग्राम में। मींस 1 किलोग्राम इक्वल टू में 1000 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर 1 की जगह आपके पास कुछ भी आ जाए, 8 आ जाए या 9.8 आ जाए, कुछ भी आ जाए, डेसिमल में वैल्यू आ जाए, कोई भी वैसे विदाउट डेसिमल के नंबर्स आ जाए, डिजिट्स आ जाए, तो आपको क्या करवाना है बेटा? यहाँ 1 था तो हम यहाँ 1 ले रहे थे। अब 1 किलोग्राम में
1000 ग्राम होते हैं तो 1 किलोग्राम में कितने हो जाएंगे बेटा 8 मल्टीप्लाई 1000 ग्राम मीन्स 8000 ग्राम 8 किलोग्राम इक्वल टू में 8000 ग्राम। ठीक है, इस टाइप से हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो हमने कल भी कर लिए थे। अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 6 किलोग्राम 3 हेक्टोग्राम 4 डेकोग्राम 5 ग्राम इनटू ग्राम। हमें किस में कन्वर्ट करना है बेटा ग्राम में कन्वर्ट करना है। इन सारी वैल्यूज की नोटेशन ग्राम में कन्वर्ट करनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिख देंगे। अब आप इक्वल का साइन लगाएंगे। इक्वल का साइन हटाना नहीं है क्योंकि बेटा ये सारी चीजें आपस में इक्वल ही होती है। ठीक है, कन्वर्ट करने हैं। सबसे पहले ये क्या है 6 किलोग्राम। हमें कहा जाना है सबको किस में कन्वर्ट करना है ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम 6 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब बेटा ये है किलोग्राम ये है ग्राम। कितनी जंप लग रही है काउंट करेंगे 1 2 3 जंप लग रही है। डायरेक्शन और देख लिया करो सीधी डायरेक्शन में चल रहे हैं बेटा 6 मल्टीप्लाई 3 जंप लग रही है मीन्स 1000। ठीक है, और पीछे क्या लिखेंगे यहाँ ग्राम। एक वैल्यू को हमने यहाँ कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं तो बीच में किसका साइन लगेगा बेटा प्लस का साइन लगेगा। ठीक है, 3 क्या है ये हेक्टोग्राम है। ठीक है, अब देखिए बेटा हेक्टोग्राम से हमें कहा जाना है ग्राम पर। कितने जंप लग रहे हैं 1 2 जंप लग रहे हैं सीधी डायरेक्शन है मीन्स 2 जंप लग रहा है तो 100 से मल्टीप्लाई। 2 जंप मीन्स यहाँ पर 2 0 आ रहे हैं। 3 जंप मीन्स यहाँ 3 0 आ रही थी। ठीक है, प्लस अब देखिए बेटा ये क्या है 4 क्या है ये डेकाग्राम। डेकाग्राम से हमें ग्राम में जाना है। कितनी जंप लग रही है 1 जंप मीन्स 10 से मल्टीप्लाई पीछे ग्राम लगा देंगे। प्लस ये तो ऑलरेडी बेटा ग्राम में ही है तो इसको कन्वर्ट नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही ग्राम की वैल्यूज है। ठीक है, अब देखिए 6 की 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे कितना हो जाएगा 6000 ग्राम प्लस 3 की 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 300 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 5। ठीक है, नीचे आप रीजन भी लिख सकते हैं यहाँ पर 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम और एक क्या था इसमें और किसको कन्वर्ट किया हमने 1 हेक्टोग्राम इक्वल टू 100 ग्राम और हमने डेकाग्राम को कन्वर्ट किया ग्राम में 1 डेकाग्राम इक्वल टू में 10 ग्राम। ठीक है, हमने पीछे यहाँ पर नोटेशन लिख दी। हमने जितनी भी चीजों को कन्वर्ट किया था वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है बेटा सारी वैल्यूज ग्राम में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैंने एक एक वैल्यूज को ग्राम में कन्वर्ट किया। अब हम इनको क्या करेंगे बेटा प्लस करेंगे क्योंकि इनके सबके बीच में एडिशन का साइन है। अब ये सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो कितना आएगा ऐड करने के बाद 6345 ग्राम। अच्छा कैसे आया या तो आप इनको अरेंज करिए इस टाइप से इस टाइप से अरेंज करें और जिन प्लेसेस पे कुछ नहीं है वहां क्या लगाएंगे बेटा 0 लगा दीजिए। ठीक है, तो आप ऐड करेंगे तो आपके पास 6345 आएगा। या फिर क्या करो बेटा आपको डायरेक्ट भी ये ऐड करना आता होगा। लास्ट में देख रहे हैं आप वंस प्लेस पे 5 है इधर वंस प्लेस पे 0 है यहाँ 0 है यहाँ 0 है वंस प्लेस पे तो 5 आ गया। ठीक है, 5 पे 0 प्लस 0 ऐड किया 5 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्लेस पे आ जाते हैं। इधर तो टेंस प्लेस है ही नहीं। यहाँ देखिए टेंस प्लेस पे 4 है यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है यहाँ टेंस प्लेस पे 0 है तो 4 प्लस 0 क्या हो गया 4 हो गया। ठीक है, 100 प्लेस पे इधर 3 है इधर 0 है ऐड करेंगे 3 आ जाएगा और
45 ग्राम। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, इसको हमने कन्वर्ट किया, देयरफॉर इसको हमने कन्वर्ट किया है ग्राम में, तो हमारा आंसर आया है 6345। ठीक है, मैंने इक्वल का साइन नहीं हटाया क्योंकि ये चीज इसके इक्वल है, ये चीज इसके इक्वल है, तो आप ये इक्वल के साइन मत हटाया करो। ठीक है, इंपॉर्टेंट साइन है ये, इस टाइप से हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, 5.08 डेकाग्राम इनटू ग्राम एंड डेसीग्राम। ठीक है, हमें डेकाग्राम को बेटा इसमें कन्वर्ट करना है ग्राम एंड डेसीग्राम। कैसे करेंगे देखिए, 5.0 डेकाग्राम। ठीक है, अब सबसे पहले आप इसके डेसिमल पॉइंट से होल पार्ट को अलग कर लो, डेसिमल पार्ट और होल पार्ट दोनों को अलग कर लो। तो बेटा जैसे हमारे पास ये देखो 5.08, इसमें ये हमारा कौन सा पार्ट है, होल पार्ट, और ये जो होता है ये हमारा डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, जो डेसिमल पॉइंट के साथ होता है वो हमारा डेसिमल पार्ट होता है। तो दोनों को अलग करेंगे, होल पार्ट की वैल्यू 5 प्लस डेसिमल पार्ट की 0.08। इसके पीछे लगेगा बेटा डेकाग्राम लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद क्योंकि अभी तो रोटेशन दोनों की डेकाग्राम की है, अब हमें चेंज करना है बेटा ग्राम एंड डेसीग्राम। बस आगे जो ये वाली वैल्यू है इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसीग्राम। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, पहले मैंने इस 5 को इधर लिखा, होल पार्ट को अलग कर दिया और डेसिमल पार्ट को अलग कर दिया। ठीक है, पहले आपको इस टाइप के क्वेश्चंस में ये पार्ट्स अलग करने हैं, कर दिया अलग हमने पार्ट। इसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, फर्स्टली है यहाँ पर ग्राम। ठीक है, बस आगे जो आपके पास ये वैल्यू दे रखी है उसको ग्राम में कन्वर्ट कर दो और ये जो वैल्यू है उसको डीजी मींस डेसीग्राम में कन्वर्ट। ठीक है, अब तो सिंपल क्वेश्चन बन गया ना हमारे पास, बस आपको ये सेपरेट करने थे, वो आपने कर दिया। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन सिर्फ ये है, 5 डेकाग्राम है, 0.08 हमारे पास डेकाग्राम है, इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्राम में, इसको कन्वर्ट करना है हमें डेसीग्राम में। ठीक है, बस ये क्वेश्चन हो गया आपके पास। सॉल्व करते हैं अब इसको। 5 डेकाग्राम है बेटा, किसमें कन्वर्ट करना है इसको, ग्राम में। तो ये है हमारा डेकाग्राम, डेकाग्राम से ग्राम में जाने में कितनी जंप लगी है, 1 जंप। कौन सी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में। 1 जंप मींस 10 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ग्राम में। ओके, यहाँ पर पीछे आप लिख दीजिए 1 डेकाग्राम इक्वल टू कितने ग्राम के इक्वल है, 10 ग्राम। और हमारे पास क्या था क्वेश्चन में, यहाँ 5 डेकाग्राम इक्वल टू, देयरफॉर 5 डेकाग्राम इक्वल टू 50 ग्राम। ठीक है, यहां से हुआ है, बस इतना ही लिख देंगे, वो भी बहुत है। 1 डेकाग्राम इक्वल टू में 10 ग्राम। ठीक है, प्लस क्या दे रखा है, 0.08 डेकाग्राम हमें कन्वर्ट किसमें करना है, इसको डेसीग्राम में। क्वेश्चन में से देख के कन्वर्ट किया करो, फर्स्ट वाली वैल्यू को ग्राम में करना था, इसको करना है हमें डेसीग्राम में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए कह रखा है। अब ये आपका है बेटा डेकाग्राम, डेका से डेसी तक पहुंच रहा है, कितने जंप लग रहे हैं, 1 2, कौन सी डायरेक्शन में, सीधी डायरेक्शन में। 2 जंप लग रहे हैं ना, मींस 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ लिख भी सकते हैं 1 डेकाग्राम इक्वल टू कितने डेसीग्राम, 100 डेसीग्राम। ठीक है, ये चीजें हमने क्वेश्चन में यूज किया, इसको पीछे आप ब्रैकेट में लिख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आप देखिए 50 ग्राम।
प्लस, अब यहाँ देखो बेटा डेसिमल पॉइंट हटाएंगे, डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे पास कितनी डिजिट है 1 2, मींस 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 100 से 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। 50 ग्राम प्लस, यहाँ पर 100 से 100 तो कैंसिल हो गया, कितना बच गया, ओनली 8 बच गया ना डेसिग्राम, ठीक है। तो हमने बेटा कन्वर्ट कर दिया 5.0 डेकाग्राम को 50 ग्राम प्लस 8 डेसीग्राम में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए क्या रखा था, क्वेश्चन में ग्राम एंड डेसीग्राम में कन्वर्ट करो, तो देखो ग्राम एंड डेसीग्राम में हमने कन्वर्ट कर दिया। जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या रखा होता है उस अकॉर्डिंग अपनी टेबल में जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। बस यहाँ पर सिंपल से एक चीज यहाँ पर ये लगानी थी कि हमने सबसे पहले इसको सेपरेट करके लिखना था, क्योंकि जब दो वैल्यूज में आपको कन्वर्ट करने के लिए कहेगा क्वेश्चन, तो आप सबसे पहले होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग लिख देंगे, उसके बाद फिर आप कन्वर्ट कर देंगे, सिंपल क्वेश्चन ही तो बन गया है अब आपका, ठीक है। देयरफॉर 5.08 डेकाग्राम इक्वल टू में 50 ग्राम प्लस 8 डेसी, ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर, ठीक है। आगे के हम सब अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू बच्चों, इन सब को आप अच्छे से करोगे, ठीक है। 2 एक्सरसाइज हो चुकी है अब आपकी, एक तो हमने मीटर की एक्सरसाइज की थी, उसके बाद ग्राम की एक्सरसाइज है, अच्छे से अपनी नोटबुक को कंप्लीट कर लो, वर्क को बिल्कुल नीट एंड क्लीन किया करो, ठीक है। वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास।